दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को अपना माथा पीटने को मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसा होने वाला है कि कर्ज के दलदल में डूब रहे पाकिस्तान से कश्मीर में भारत की गतिविधियां देखी नहीं जा रही। दुबई के बाद इजरायल भी भारत के साथ आना चाहता है। एक सैन्य शक्तिशाली देश इजरायल और अमीर दुबई के ऐलान ने पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान के पैरों के तले से जमीन ही खींच ली है। दरअसल कश्मीर में 370 के बाद भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की पूरी सूरत और सीरत दोनों को बदल कर रख देगा। जम्मू कश्मीर को लेकर यह जो ऐलान किया गया है, इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में भी हलचल तेज हो गई है। उधर कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुके पाकिस्तान को भी गहरा सदमा लगा है। जम्मू कश्मीर के लिए हुए इस ऐलान को बताने से पहले आपको पाकिस्तान में 70 के दशक में हुए एक खुलासे के बारे में बता दें, जिस पर आज तक पाकिस्तान काम कर रहा है और भारत पर सीधे अटैक नहीं कर पा रहा। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और इस युद्ध में पाकिस्तान को जबरदस्त हार हुई। इस हार के बाद बौखलाए पाकिस्तान में 70 के दशक में एक इंटेलिजेंस टीम का गठन किया गया, जिसका काम यह खोजना था कि पाकिस्तान भारत को कैसे युद्ध में हरा सकता है। अपने अध्ययन के पश्चात इस इंटेलिजेंस की टीम ने पाकिस्तान सरकार को यह साफ तौर पर सुझाव दिया कि अगर भारत से कश्मीर को हासिल करना है तो भारत को सबसे पहले आतंकवादियों के जरिए कमजोर करना होगा और यह भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी सीधे भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता। तभी से कश्मीर में आतंकवादियों का आना जाना शुरू हो गया था। इसी को देखते हुए भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने अब से लगभग 3 साल पहले कश्मीर से 370 हटाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जाल बिछा हुआ है, जिसके खात्मे के लिए भारतीय सेना एक एक आतंकवादियों को ढूंढ कर उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन कर रही है। कश्मीर से 370 को हटाने के लगभग 3 साल बाद अब दोबारा कश्मीर में भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे कोई भी मुस्लिम देश विश्वास नहीं कर पा रहा। दरअसल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को जमीन खरीदने को लेकर खबरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन खरीद सकता है। दरअसल अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हुए रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन के द्वारा निवेश के रास्ते अब खोल दिए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत के कई बड़े बड़े निवेशक जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं। खबरों के अनुसार हिरनंदानी, हल्दीराम, सिग्नेचर ग्लोबल, रहेजा डेवलपर्स और कई बड़ी कंपनियां जम्मू कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने वाली हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का सबसे धनवान देश भी जम्मू कश्मीर को दुबई बनाना चाहता है। दोस्तों, कश्मीर से 370 हटाने के बाद एक बार फिर से भारत सरकार ने कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और इस बार कश्मीर को सजाने के लिए भारत की कई बड़ी कंपनियां तो शामिल होगी, साथ ही उस देश को भी अपने साथ लिया गया है जो मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव लाने का ये पहला कदम है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुबई है, जो अब कश्मीर को अपने ही रंग में ढालने के लिए भारत सरकार से हाथ मिला रहा है, जिसके बाद अब दुबई जैसा ही कुछ नजारा जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब दुबई से इतना बड़ा निवेश आने वाला है कि इसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी इसको नहीं सोच पाएगा कि कोई मुस्लिम बहुल्य देश कश्मीर के लिए भारत के सहयोग में आ भी सकता है। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने अपनी कमर कस ली है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जम्मू कश्मीर वाला बुखार उतरने वाला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुबई ने सहयोग के लिए साइन कर दिए हैं। भारत ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए अपनी योजनाओं को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, उससे पाकिस्तान की सभी मंशाएं फेल होती जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान का तो जम्मू कश्मीर कभी था ही नहीं, लेकिन अब पूरी तरीके से भारत ने अपना अधिकार क्षेत्र में इसे हासिल कर लिया है। तो वहीं पीओके को जिस तरह से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां से भी आवाज उठना शुरू हो गई है और इन आवाजों में कहा जा रहा है कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इमरान खान के गालों पर एक सहमा सा तमाचा है, जिसका दर्द बहुत बड़ा है। दुबई से आने वाला जम्मू कश्मीर में यह निवेश पहला विदेशी निवेश होगा। अभी तक जो कश्मीर घाटी में हालात थे, उससे भारत की भी कोई कंपनी निवेश नहीं करना चाहती थी। विदेशी कंपनी की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 370 हटते ही कश्मीर से भय का माहौल भी अब धीरे धीरे गायब होने लगा है, क्योंकि भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में जो काफिला कई सालों से मौजूद था, अब अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है और इस वक्त भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रौद्र रूप धारण कर चुकी है। भारतीय सेना के रौद्र रूप के आगे आतंकवादी एक के बाद एक निस्तेनाबूद हो रहे हैं। आतंकवादी जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर घुसते हैं, उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। बहरहाल जो कुछ भी कश्मीर घाटी में शुरू होने वाला है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जम्मू कश्मीर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।